हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में कट ऑफ क्या जा सकता है? क्या ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस आएंगे या फिर कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है? काफ़ी सारे डाउट जो है वो स्टूडेंट्स के मन में है। आप देखें तो यहाँ पे स्टेट कोटा राउंड 2 के जो है वो कट ऑफ यहाँ पे आ गए हैं और स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट बिहार का भी आपका अलॉटमेंट आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में जो मोस्टली डाउट है, अगर आप देखें राजस्थान हो, आप अगर राजस्थान का कट ऑफ देखें, आप यूपी का कट ऑफ देखें, आप बिहार का कट ऑफ देखें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे दिल्ली का कट ऑफ देखें, आप यहाँ पे हरियाणा का भी आप कट ऑफ देखें। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, तो कट ऑफ जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गया है। अगर आप यूपी और बिहार राजस्थान राउंड 2 का, अगर मैं यूपी एंड राजस्थान के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कट ऑफ यहाँ पे जा चुका है। यूपी और राजस्थान के राउंड 2 में कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंसेस इस बार नहीं है। एंड यूपी का कट ऑफ आपने देखा कि ओबीसी कैटेगरी हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी हो, राउंड 2 में कट ऑफ हर कैटेगरी में इंक्रीज है। तो स्टूडेंट्स के मन में इस चीज़ के रिगार्डिंग डाउट है कि इसका इफेक्ट ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 3 है उसके ऊपर क्या पड़ने वाला है, उसके कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी कि इससे एक चीज़ सामने आएगी कि जो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जो लो रैंक के स्टूडेंट्स थे, जो स्टेट से बिलोंग करते थे, जिनको कॉलेज मिले हुए थे, वो सीट्स यहाँ पे ब्लॉक ही रहेंगी आपकी। और ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आपकी जो सीट्स हैं वो 3500 मैक्सिममली 3500 सीट्स ही जो है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आएंगे, जो कि आपकी कल से रजिस्ट्रेशन है। आपकी सीट जल्दी जल्द आपका सीट मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और अभी आप सीट रिज़ाइन भी जो है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की कई सारे बच्चे कर सकते हैं। मैक्सिममली 3500 सीट्स जो है वो आपकी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आपको बैकेंड देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं उनमें सीट मैट्रिक्स की वैकेंसी की बात करें तो वो वैकेंसी अब यहाँ पे कम हो जाएगी। आपको जो मोस्टली जो कॉलेजेस हैं जो आपके स्टेट कोटास में, स्टेट के अंडर में लो रैंक के न्यूली एडेड कॉलेज आते हैं, उनमें आपको सीट देखने को ज़्यादा मिलेंगी। आपके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राउंड 3 में आपको और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे है क्या, आप एक सिनेरियो समझिए कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल चुका था। स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं किए, इन्होंने इस कॉलेज को यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में अपग्रेड करवाया हुआ है और स्टेट कोटा राउंड 2 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करके कोई ना कोई कॉलेज मानिए इनको मिल चुका है। तो अभी स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे दो सीट्स जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के पास हैं जिनको स्टेट कोटा राउंड 2 में भी कॉलेज मिला हुआ है और जिनके पास ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में भी कॉलेज है। डबल सीट जो है वो स्टूडेंट्स के पास अब यहाँ पे हैं। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिसाइड करनी होगी कि उनको कहाँ पे जो है वो यहाँ पे सेटल डाउन करना है, कि उनको कोई ना कोई एक सीट पे अपना एडमिशन अब कंफर्म जो है वो यहाँ पे कराना होगा। आपको मालूम है कि 1 सितंबर से जो है वो सेशन का जो है वो आपका स्टार्टिंग है। ओके, सेशन का जो है आपका स्टार्टिंग है, तो अब आपको कहीं ना कहीं एक सीट अपनी स्टूडेंट्स के ऊपर चॉइस रखनी होगी। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 7 के और 8 के रैंक के अंडर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स में कॉलेज का अलॉटमेंट, या फिर आपके अदर स्टेट में जो टॉप कॉलेज हैं वहाँ पे जो अलॉटमेंट होता है 10 के रैंक तक की, अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा की सीट को ही रखते हैं। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी स्टेट कोटा सीट को ही प्रेफर करते हैं। और स्टेट कोटा में इसीलिए आप देखते हैं कि स्टेट कोटा का जो मॉपअप राउंड होता है या फिर लास्ट राउंड या फिर स्टे राउंड होता है, वहाँ पे सीट जो है वो लो सीट आती हैं, ना के बराबर सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। यूपी जैसे स्टेट की बात करें तो वहाँ पे आपको मॉपअप राउंड में जो सीट्स हैं वो केवल और केवल सब कैटेगरी की कन्वर्टेड सीट आपको देखने को मिलती हैं। तो बच्चे मोस्टली स्टेट कोटा में ही सेटल डाउन होते हैं। तो इसीलिए अभी जो सीट ब्लॉकिंग हो रखी है, सीट की जो अभी सीट ब्लॉकिंग हो रखी है, जिसमें बच्चे के पास ऑल इंडिया कोटा में भी सीट है राउंड 2 के बाद और जिसको स्टेट कोटा राउंड 2 में भी सीट मिल चुकी है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गया था, उनको ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में भी कॉलेज मिल गया था। लेकिन ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में, जैसे अगर मैं बात करूँ 15 के रैंक से लेकर 20 के रैंक तक के बच्चों की, इनको नो डाउट ऑल इंडिया कोटा में भी कॉलेज मिला हुआ था और इनको स्टेट कोटा में भी कॉलेज मिला हुआ था। लेकिन ये बच्चे जो है वो मोस्टली यहाँ पे स्टेट कोटा में प्रेफर हो जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में इस रैंक में कॉलेज का अपग्रेडेशन के चांसेस उतने अच्छे कॉलेज में नहीं होते हैं और स्टेट कोटा में आपको कहीं ना कहीं आपका कॉलेज मिल जाता है। तो ये बच्चे स्टेट कोटा में सेटल डाउन है। अगर इन्होंने स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं किया था राउंड फर्स्ट में, तो ये बच्चे ऑल इंडिया कोटा की सीट के साथ अपना यहाँ पे मूव करेंगे, क्योंकि स्टेट कोटा राउंड 2 में कट ऑफ इंक्रीज हुआ है और स्टेट कोटा राउंड 2 में इनको कॉलेज नहीं मिला होगा। ये चीज़ भी समझने वाली है। तो स्टेट कोटा की सीट इनके पास नहीं होगी, ऑल इंडिया कोटा की इनके पास सीट होगी। अब यहाँ पे इनके पास डिसीजन लेने का ये है कि इनको यहाँ पे रिस्क लेके स्टेट कोटा राउंड 3 में जाना है, ओके,
या फिर इनको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की जो सीट्स है उस सीट को यहाँ पे होल्ड करके ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के लिए इनको अपग्रेड कराना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझिए, जिन कैंडिडेट्स के पास स्टेट कोटा में कोई भी सीट नहीं है वो स्टूडेंट्स अभी ऑल इंडिया कोटा की अगर वो सीट रखे हुए हैं राउंड 2 के बाद, तो वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 तक वो सीट यहाँ पे ब्लॉक रहेगी। अगर इनको स्टेट कोटा के मॉप अप राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो बच्चे ये स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा में ही रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है, लेकिन स्टेट कोटा में मॉप अप में कॉलेज मिलने के लिए आपको बता दें अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं कि अगर यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में किसी भी राउंड में कॉलेज मिल चुका है तो कई सारे स्टेट में आप यहाँ पे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, ये रूल्स भी आपको यहाँ पे देखने होंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि उनको एक चूज़ करना पड़ेगा, या फिर उनको ऑल इंडिया कोटा चूज़ करना पड़ेगा, या फिर उनको स्टेट कोटा चूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेट कोटा को ही प्रेफर करते हैं, जो स्टेट की सीट होती है। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा की जो सीट होती है उस सीट को जो है बच्चे यहाँ पे लीव करते हैं, और जब बच्चे सीट को लीव करते हैं तो स्टेट कोटा की सीट को कन्फर्म करते हैं। तो जिन बच्चों को स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिल पाया है अभी तक, वो बच्चे डायरेक्टली ऑल इंडिया कोटा की सीट ले सकते हैं। मैं आपसे बात करूँ, अभी हर स्टेट में 15 के रैंक से लेकर 20 के रैंक तक के ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन स्टेट का राउंड 2 का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, या फिर जिनका स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट का भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। 15 के रैंक से लेकर 20 के रैंक तक के बच्चे ऐसे काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो चॉइसेस सही से फिल नहीं किए, जिनके पास अभी स्टेट कोटा से कोई भी कॉलेज नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स के पास ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में भी उनके पास कोई कॉलेज नहीं है, और ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के पास भी उनके पास कोई कॉलेज नहीं है, क्योंकि इनको ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में बात करें तो दूर कॉलेज मिल रहा है, या फिर लिमिटेड चॉइसेस के साथ बच्चे गए हैं। ये सभी के सभी बच्चे अब आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में देखने को मिल सकते हैं। तो एक चीज़ ये है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में अब जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आपके पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वहीं पे जिन बच्चों ने सीट ब्लॉक कर रखी है, जिनके पास डबल सीट अभी इस समय है, उनको किसी न किसी एक सीट से अब यहाँ पे अपने आप को लीव करना पड़ेगा और एक सीट पे एडमिशन कन्फर्म करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ आप समझिए। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में जो सीट ब्लॉकिंग हो रही है अब वो धीरे धीरे कम होगी, और स्टूडेंट्स को एक सीट अपनी कंफर्म करनी पड़ेगी कि वो स्टेट कोटा में रहेंगे या फिर वो ऑल इंडिया कोटा में रहेंगे। ये चीज़ आपकी है। तो ऑल इंडिया कोटा में नो डाउट आपकी सीट्स आएंगी, और 3500 जो है वो आपकी यहाँ पे सीट्स मैक्सिममली आ सकती हैं, और कट ऑफ जो है वो आपका लो ही जाएगा। आप लोग इस बात का कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का भी क्या यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकता है। नो, कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो 22 के रैंक तक का जो कट ऑफ गया हुआ है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जो 22,000 रैंक तक का कॉलेज में जो कट ऑफ गया है, तो यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे हैं वो यहाँ पे स्टेट कोटा में सेटल होंगे। 10 के रैंक तक के जो बच्चे हैं वो नो डाउट यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से जिनको अच्छा कॉलेज मिला होगा वो वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करेंगे। बाकी बच्चे स्टेट कोटा में भी सेटल होंगे, तो जो सीट है वो आपकी यहाँ पे वैकेंट आएंगी, सीट यहाँ पे वैकेंट आएंगी। लेकिन फिर से एक बात समझिए कि जो 22 के रैंक तक अभी सभी बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज नहीं मिला है, ना ही उनको स्टेट कोटा में कॉलेज मिला है, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उस हिसाब से काउंसलिंग नहीं की थी। तो कुछ लो रैंक के जो बच्चे हैं, जो कुछ हाई रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में देखने को मिलेंगे। इससे केवल और केवल एक नुकसान होगा, जो लॉस होगा, कि आपको जो अच्छे कॉलेज हैं, जैसे लास्ट ईयर एम्स जम्मू का आपको देखा कि मॉप अप राउंड में एम्स जम्मू भी आ गया था। यूपी के कुछ अच्छे कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिले थे, राजस्थान के कुछ कॉलेज आपको देखने को मिले थे। तो ये सभी के सभी जो कॉलेज हैं, इन कॉलेज में आपको लॉस देखने को मिलेगा जो लो रैंक पे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे हाई रैंकिंग कैंडिडेट्स हैं जिनके पास अभी कोई भी सीट नहीं है। वो सीट उनकी काउंसलिंग में की हुई मिस्टेक्स की वजह से उनके पास सीट्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने चॉइसेस भी उस हिसाब से की या फिर काउंसलिंग में सही ढंग से पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में इन सीट के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे। साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में अपग्रेडेशन का रूल है। जिन बच्चों ने यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था, पहले से ही अपने लिए ब्लॉक कर रखा था, और उनको अभी तक स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिला है, तो ये बच्चे इस सीट को अब यहाँ पे अपग्रेड कराएंगे। और इन सीट को जब ये अपग्रेड कराएंगे तो ये आपसे अगर हाई रैंक पे हैं तो ये प्रेफरेंस उनको दी जाएगी, उनकी सीट अपग्रेड होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ तो डाउन आएगा, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 24,300 तक यहाँ पे जा सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ राउंड 2 में जो डिफरेंस आएगा राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड
फर्स्ट से सेकंड में जो डिफरेंस आया उससे कम डिफरेंस राउंड सेकंड से राउंड थर्ड में आएगा। एआईआर में जो चेंज है वो आपका 2200 एआईआर से लेके 2500 ऑल इंडिया रैंक तक ही चेंज आपको राउंड 2 से राउंड 3 में देखने को मिलेगा। 22,000 जो आपका कट ऑफ गया है, 22,300 समथिंग जो कट ऑफ जाता है वो यहाँ पे आपका आगे 24,300 से लेके 24,600 के बीच में आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में कि अगर आपकी जो रैंक है वो 23,600 आपकी रैंक है और आप यहाँ से अगर मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आपको नॉर्थ में ही कोई कॉलेज मिल जाए, तो इसके चांसेस लो चांसेस रहेंगे आपके, क्योंकि ये इस रैंक पे आपको मोस्टली जो है यूपी में या फिर नॉर्थ में कॉलेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपग्रेड होंगे कॉलेज। और कुछ बच्चे पहले से ही सीट ब्लॉक करके रखें तो उनके अपग्रेड होंगे। कुछ बच्चे जो नीचे रैंक के जो बच्चे हैं 19,000 18,000 जिनको ना ही स्टेट कोटा में कॉलेज मिला, ना ही उन्होंने अभी तक ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लिया था, तो वो बच्चे आके यहाँ पे नॉर्थ में कॉलेज लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी होगी। इसीलिए ओवरऑल जो कट ऑफ होगा वो ओवरऑल कट ऑफ आपका डिक्रीज होगा 22,000 से लेके 25,000 मैक्सिममली इसी रेंज में कट ऑफ में चेंजेस आएंगे राउंड सेकंड से राउंड 3 में। लेकिन जो आपके अच्छे कॉलेज हैं, जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं, जो आपके पुराने कॉलेज हैं, ओल्ड जीएमसी जिनको मैं कह रहा हूँ, उनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा उनमें कंपटीशन आपको देखने को ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी एग्जैक्ट कट ऑफ हम आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू।